शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। भक्ति करो तो ऐसी करो जैसे चकाचक पूरा जितने निकल जाए, रोम रोम ते राधे राधे आवाज आवे, रोम रोम सीताराम 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 रोम रोम से निकले। अब हम ब्रजवासी हैं, आदत बनी हुई है तो क्या करें, पर आप अयोध्यावासी है, राधे राधे जयराम जी की, सीताराम बाबा की, जैसे बोले। तो बंधु श्री कृष्ण कह रहे हैं महाभागाओ तुम्हारा स्वागत है, पर एक बात समझ में नहीं आई, रात्रि में तुम यहाँ क्यों आई हो? ब्रज में सब कुशल तो है, मंगल तो है, कोई अमंगल तो नहीं ब्रज में? और अब अगर अमंगल नहीं है तो आई क्यों? रात्रि में घर से नहीं निकलना चाहिए। देवियां जितनी भी बैठी हैं ध्यान से सुनो, और विवाह हो जाए तो बोले लक्ष्मी स्वरूप है। किसी विवाह के बाद में पुरुष को कहा है विष्णु का स्वरूप है, एक को भी कहा है। अब लक्ष्मी स्वरूप, आप लक्ष्मी हो क्या? कोई बन पाई लक्ष्मी आज तक? फिर भी सम्मान देखो, हम कहते हैं हमारे घर की लक्ष्मी है। ऐसे धर्म में जन्म लिए हो, भाग्यशाली हो, मेरे ठाकुर से सच्चा प्यार करो, मानव जीवन मिला है, जन्म सुधार लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ए जन्म में अगर प्रभु भक्ति नहीं कर पाए तो आने वाला समय अच्छा नहीं है, फिर नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। रात्रि में अकेले नहीं निकलना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तुम क्यों आई हो? अच्छा चंदा की चांदनी देख भी आई हो, वन में भ्रमण कर भी आई हो, वृंदावन की शीतलता देख भी आई हो, देख लियो हो तो चली जाओ जल्दी। ब्रज की गोपी कहती है महाराज तुम्हारे ब्रज में सब मंगल ही मंगल है, पर तुम्हारे बिना हमें कछु मंगल ना सुहावे, तुम्हारे बिना कछु हमें वह ब्रज में अच्छो ना लगे। ब्रज की गोपियों से श्री कृष्ण कहते हैं हे गोपियों जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं गोपियों, ध्यान से सुनना। एक बड़ी धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति की बड़ी सेवा किया करती थी। एक बार पति कहीं से हारे थके आए और पत्नी की गोद में सर रख के सो गए। पत्नी उनका सर दबाने लगी, बड़ी धर्मपरायण बड़ी पतिव्रता थी, सर दबाने लगी। पति को नींद आ गई। उनका एक 2 साल का बच्चा था। ब्राह्मण देव रोज यज्ञ किया करते थे, वो यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही थी। 2 साल का बच्चा घुटमुन चलते चलते उस अग्नि कुंड की ओर बढ़ने लगा। उसमें अग्नि जल रही है, अभी भी लपटें ऊंची हैं। उस स्त्री ने सोचा कि अगर मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए जाऊं, क्योंकि अब वो तो बच्चा सीधा जा रहा है, अग्नि में गिर सकता है, अग्नि कुंड में गिर सकता है। अगर इसे नहीं रोका तो ये बच्चा अग्नि कुंड में गिर जाएगा, और अगर मैं इसे बचाने जाऊं तो मेरे पति का सर मेरी गोद में रखा है, इससे मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी और इससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। या तो मैं अपना पतिव्रत धर्म बचा लूं या मैं अपना बेटा बचा लूं। उस स्त्री ने निश्चय किया पति धर्म है, पुत्र कर्म है। कर्म दोबारा हो सकता है, लेकिन धर्म एक बार छूट गया तो दोबारा तुम धर्मात्मा नहीं हो सकते। ये सोचते ही उसने निश्चय कर लिया, चाहे मेरा पुत्र अग्निकुंड में गिर जाए लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ूंगी। इतना उसने सोचा ही था कि उनका बेटा अग्नि में गिर गया, पर उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं है, उसके नेत्र में एक भी आंसू नहीं। मानस प्रमाण देता है, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल पर किए जारी। तुम
कितने धर्मात्मा हो ये विपत्ति के समय पता चलता है। अरे तुम आनंद में हो, लाखों करोड़ों रुपए तुम पे हैं, तुम 10-10 हजार रुपए का धर्म कर दो और तुम कहो कि धर्मात्मा हो, ये अच्छी बात है। लेकिन तुम पे 100 रुपए भी नहीं है और उस समय भी तुम 200 रुपए का धर्म कर दो, तब पता चलता है कि कर्ज लेकर भी इसने धर्म किया है, तो इसने धर्म को महत्व दिया है, पैसे को महत्व नहीं दिया। उसको धर्मात्मा कहते हैं। सुख में तो बड़े मित्र मिल जाते हैं, दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहें वो सच्चा मित्र है। तुम कितने धैर्यवान हो विपत्ति के समय पता चलता है। तुम्हारी स्त्री धर्मात्मा है, तुम्हारा साथ देने वाली है कि नहीं, ये भी बुरे वक्त में पता चलता है। तो उसने अपने धर्म का पालन किया, उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं। इतने में वो बच्चा अग्निकुंड में तो पहले गिर गया। अब अग्निदेव ने देखा कि ये बच्चा पतिव्रता स्त्री का है। बच्चे के गिरते ही अग्निदेव कांपने लगे। अग्निदेव सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस बच्चे को क्षति पहुंचाई तो इसमें कोई दो राय नहीं, इसकी मां बड़ी पतिव्रता है, मुझे भी, मतलब जो अग्नि का काम है सबको जलाना, स्वाह करना, वो अग्नि को भी साप दे के भस्म कर सकती है। प्रमाण देगा सती अनुसुईया जी का चरित्र, कितनी पतिव्रता है। त्रिदेवों को बालक बना लिया, सिर्फ अपने पतिव्रत धर्म के बल पे ही। तो संयोग से हमारी माताजी का भी नाम अनुसुईया ही है, तो ये हमारा सौभाग्य, ये हमारा सौभाग्य। तो महाराज अग्निदेव कांपने लगे और निर्णय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को नहीं जलाऊंगा। निर्णय कर लिया। और बच्चा, मतलब क्या हुआ, अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदल लिया। अग्नि का स्वभाव क्या है, सबको जलाना। पर अग्निदेव ने पतिव्रता स्त्री के उस बालक को जब देखा तो स्वभाव बदल लिया और बच्चा उसमें से खेलता हुआ बाहर निकल आया। मेरे प्यारे, खेलता हुआ बाहर निकल आया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, यही स्त्री का धर्म है। गोपी बोली, इनने तो पूरा ही पत्ता साफ कर दिया, इनने तो कहूं कि छोड़ी ना। घर छोड़ आई इनके पीछे और इनने छोड़ दिए धर्म की दुहाई देके। जाओ। गोपिन ने कही, महाराज आप अगर अनुमति देओ तो हम आप एक दृष्टांत तो सुना दें। बोले हाँ सुनाओ। बोले सुनो महाराज, एक बड़ी पतिव्रता स्त्री आती, पति के चरण दबाए के सोती, पति ये भोजन कराए के भोजन करती, पति को मुख देखे ही सबसे पहले उठ के, बड़ी पतिव्रताई। एक दिन पति बोले, देवी मोह धन कमावे का जी परदेश जानो है। तो देवी ने कही, महाराज अगर आप परदेश चले गए तो मेरे नियम को कहा होएगा। बोले चिंता मत करे, मैं माटी की प्रतिमा बना के तो दे जाऊंगा। माटी की प्रतिमा को तुम वो ये समझियो और जैसी सेवा तू मेरी करे वैसी माटी की प्रतिमा की करियो, तो तेरो धर्म तेरो नियम यूं ही बन्यो रहेगो। चली गई, माटी की प्रतिमा बना के पतिदेव चले गए धन कमावे। भैया कछु दिना में ऐसा भयो, वो माटी की प्रतिमा की सेवा सांचे पति की तरह करे रही। एक दिना कहा वो ने दरवाजो कर राख्यो बंद, अपने माटी के पति की कर रही पूजा। वही समय आया कि सच्चे पति दरवाजो खटखटाए दियो, दरवाजो खोलो, मैं धन कमाया हो। अब माँ तो है रही है पूजा और माँ आएगो सांचो पति। अब कहा करे। सकीन ने पूछी, महाराज हमारे नियम के मुताबिक, सनातन धर्म के मुताबिक पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती है। सत्यनारायण की कथा आप सबने सुनी होगी, सुनी है कि ना है? वो पूजा और प्रसाद है, छोड़ के जाते का कहा तो आगे पति के संग नाव पलटे जाते हैं, पति डूब जाते है। सुनिए कि नहीं सुनिए, हामी तो भर दो, तो पूजा तो अधूरी नहीं छोड़ी जाती। अब वो कह रही है अगर पूजा अधूरी छोड़े तो भी हमारो पतिव्रत धर्म गयो। और सांचो पति इतनी दूर ते पैदल आयो है, बड़ी दूर ते, और वो बात ठाड़े
अगर उनके का दरवाजा नहीं खोले तो भी वो कष्ट पा रहे हैं, तो भी हमारा पतिव्रत धर्म गयो। पूछी महाराज अब आप ही कृपा करके बताओ, वो ब्राह्मणी करे तो कहा करे, पूजा छोड़े तो धर्म गयो और न छोड़े तो धर्म गयो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो जगत गुरु है, उन्हें मालूम है। कन्हैया बोले अरे सखियो तुम तो बड़ी भोली हो, बड़ी बाबरी हो। अरे देखो माटी के पति की पूजा तब तक जरूरी जब तक सांचो पति ना हो। जब सांचो पति आ गए हो तब अब माटी के पति की पूजा की जरूरत ना है। अब तो एक दरवाजा खोले और सांचे पति भीतर ले ले और बची वही सेवा वह सांचे पति की करे। सब सखी ताली बजाकर नाचने लगी, झूमने लगी, मस्त हो गई। महाराज जैसे समझो जैसे जो मन में रखा हो वही प्राप्त हो गया। तुम पे थोड़ी बजेंगी ताली, तुम्हारे हाथन में तो जंग लग गई। ना 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 ना, ना काय को बजा रहे हो? ताली मत बजाओ, हाथ कमजोर है जाएंगे। नेकाद एकाद ग्राम वजन कम है गो तो ब्लड प्रेशर कम है जाएगा। कई ताली बजाओ, मत बजाओ बेटा। कल तक और कहूंगा, बाकी बात तो फिर जयराम जी की है। अभी सुनो, तुमने जितनी जोर से ताली बजाई उससे 1000 गुना जोर से तालियां बजा के गोपियां नृत्य कर रही थी वहां पर। 1000 गुना। बस करो। क्यों? कन्हैया पूछ रहे, अरे जी का भयो क्यों नाच रही हो? काहे को? मैंने गलत जवाब दिया? बोले नहीं, आपने सही जवाब दियो महाराज। अब आपने कही कि मट्टी के पति की पूजा तब तक जरूरी है जब तक सांचो पति ना आ जाए। हे माधव, जब तक आप हमें सांचे पति नहीं मिले तब तक है मिट्टी के पतिन की पूजा करती रही, पर जब आप हमें सांचे पति मिल गए तो अब इन मिट्टी के पतिन की पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये तो 8 मास के पुतला है, राम नाम सत्य होगा एक दिन इनका। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ये तो माटी के हुए कि नहीं? सच्चा पति कौन है? मीरा की भक्ति इसी पे डिपेंड है। मीरा क्या कहती है? ऐसे वर को केवरा जो जन्मे और मर जाए, परवरिये गोपाल जो मेरो चुड़लो अमर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति मेरे तो गिरधर गोपाल।
बोलो हनुमान जी महाराज महाराज की जय। आई मिस यू अलॉट महाराज जी। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।